नमस्कार, मैं हूँ रूबी सिंह और आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को केंद्र सरकार पर कन्नड़ भाषा और कर्नाटक की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया। बेंगलुरु में आयोजित मुख्य समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और कन्नड़ पर हिंदी थोपने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक केंद्र सरकार को हर साल 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व देता है, लेकिन बदले में उसे उसका उचित हिस्सा नहीं मिलता। उन्होंने कहा, हम योगदान तो देश को सबसे ज़्यादा देते हैं, लेकिन जो बदले में मिलता है वो बेहद कम है। ये कर्नाटक के साथ सीधा अन्याय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में हिंदी और संस्कृत के विकास के लिए तो बड़ी राशि खर्च की जाती है, लेकिन कन्नड़ जैसी शास्त्रीय भाषा को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने कहा, कन्नड़ हमारे अस्तित्व, संस्कृत और गौरव की पहचान है। इसके साथ कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें उन सभी का विरोध करना होगा जो कन्नड़ विरोधी हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में भी कन्नड़ की अनदेखी से राज्य के युवाओं के सामने कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा, हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा में नहीं सीख पा रहे हैं, जिससे उनकी रचनात्मक सोच प्रभावित हो रही है। सीएम ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजी और हिंदी हमारे बच्चों की प्रतिभा को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के बच्चे अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, पढ़ते हैं, सपने देखते हैं, जबकि भारत में इसकी उलट स्थिति है। इसलिए मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कानून की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो देश की सभी भाषाओं को समान महत्व दें और केवल हिंदी को थोपने की प्रवृत्ति छोड़कर संविधान की भावना के अनुरूप भाषाई समानता सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि हर साल 1 नवंबर को देश के कई राज्य कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश अपने गठन का जश्न राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन वर्ष 1956 में इन राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। वहीं छत्तीसगढ़ का गठन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था, जबकि पुडुचेरी 1 नवंबर को अपना मुक्ति दिवस मनाता है। सीएम सिद्धरमैया का ये बयान न सिर्फ केंद्र राज्य संबोधनों को लेकर बहस छेड़ता है, बल्कि कन्नड़ भाषा की अस्मिता और क्षेत्रीय स्वाभिमान को भी एक नई राजनीति की धार देता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.prpnewsindia.com पर विजिट करें। धन्यवाद।